जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको वेलकम अनदर एपिसोड ऑफ मोंटेविडियो यूरुग्वे। आज हमने सिटी सेंटर दोबारा विज़िट किया और इसमें ये जगह जो भी नज़र आ रही है ये इनका एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस स्क्वायर है। इसमें बड़ा अच्छा सीन इम्तज़ाज है पुरानी और नई बिल्डिंग्स का। काफ़ी आपको पुराना और क्लासिक आर्किटेक्चर देखने को भी नज़र आता है और प्लस काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स भी हैं और पाम ट्रीज़ और ख़ूबसूरत खुले पार्क्स और लॉन्स वो जो है इसकी खूबसूरती में और इजाफा करते हैं। तो ये जगह देखने के बाद फिर एक्चुअली इधर से ही जो ओल्ड सिटी है यूरुग्वे इसका मोंटेविडियो का वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो मैं दिखाऊंगा आगे आपको। वो एक गेट है, गेट से आप एंटर होते हैं जस्ट जिधर भी हम खड़े हैं इसके साथ ही बिल्कुल उस गेट से आप एंटर होते हैं तो वो ओल्ड सिटी है। अब ओल्ड सिटी जनरली हमारे जहन में आता है तंग तंग गलियाँ, पुरानी बिल्डिंग्स और पाकिस्तानी होने के नाते थोड़ा गंदबला भी जहन में आता है। अच्छा, ये जो भी हम नीचे जा रहे हैं ना ये इनका मेमोरियल है। इधर कोई इनका जो फादर ऑफ द नेशन टाइप पर्सनैलिटी है ना वो इधर दफन है। तो इशू ये है कि सब कुछ लिखा हुआ स्पेनिश में है, लोग भी स्पेनिश बोलते हैं, बहुत कम लोग को इंग्लिश समझते हैं जिनसे कुछ पूछा जा सके। तो इसलिए बस वो हम कुछ कैसेस करते हैं और कुछ नेट से देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये वही वाली जगह है। बहरहाल इसको देखने के बाद फिर हम ओल्ड सिटी में एंटर होंगे। ओल्ड सिटी जैसे मैं बता रहा था कि वो तंग तंग गलियाँ, पुराना शहर, पुरानी बिल्डिंग्स गंद उस तरह नहीं है। खुला अच्छा इनका जो आर्किटेक्चर नज़र आया, मुझे गलियाँ नज़र आई वो काफ़ी ज़्यादा खुली खुली हैं, अच्छी हैं। इवन उसमें गाड़ियाँ भी आ जा सकती हैं आराम से, तंग गलियों वाला माहौल नहीं है। और सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो ये कि सफाई सुथराई है। जो लोगों के इवन अपने घर हैं या उसके अलावा कोई शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड स्ट्रीट है, सब कुछ अच्छा खुला साफ़ सुथरा बना हुआ है और अच्छा आप कंफर्टेबली उसके अंदर चल फिर सकते हैं। और उसी ओल्ड सिटी के अंदर ही एक पार्ट है जो कि सॉर्ट ऑफ फूड स्ट्रीट है। दे डू नॉट कॉल इट अ फूड स्ट्रीट बट ये है कि उसमें आपको हर तरफ रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट नज़र आते हैं। ये वो ओल्ड गेट है जो मैं बता रहा था। इस गेट से आप एंटर होते हैं तो आप ओल्ड सिटी में चले जाते हैं और ये जो उनका इंडिपेंडेंस स्क्वायर है ये पीछे रह जाता है। आप इस गेट में एंटर हो जाएं तो इसके अंदर वो लोगों के बताने के मुताबिक तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो 400 से 300 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स का भी एडिशन हो गया है, यानी कि जो पुरानी है वो मैक्सिमम 200-250 साल पुरानी तक की है। उसके बाद फिर जो नई बनी हुई है कुछ वो नज़र आ जाती है। तो बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा, ऑल्दो कि इट वॉज अ संडे आफ्टरनून बट स्टिल कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं था। उसकी एक वजह ये भी थी कि आज कोई फुटबॉल मैच भी था यूरुग्वे में, कोई अच्छे दो बड़े क्लब्स का। अभी आप गेट से अंदर आ गए और वो पीछे की तरफ देख रहे हैं तो अगर आप वो देखें तो पीछे आपको वही इंडिपेंडेंस स्क्वायर नज़र आ रहा है और कुछ उसकी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो ये अब हम उसके अंदर चलना शुरू हो गए और दाएं बाएं दोनों तरफ मैंने जिस तरह बताया नई और पुरानी बिल्डिंग्स दोनों ही साथ साथ नज़र आती रहती हैं। बहरहाल बड़ी प्यारी खूबसूरत वॉक है, अच्छा साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरे लोग अंदर चल रहे हैं और इसमें आप चलते जाते हैं और आगे छोटी छोटी स्ट्रीट्स भी हैं, बड़ी स्ट्रीट्स भी हैं, कुछ इस तरह स्क्वायर्स भी आपको मिलते हैं बट ये है कि साफ़ सुथरा है। हाँ, संडे होने की वजह से बंद था सब कुछ, दुकानें वगैरह बंद थी इसलिए इतना रश नहीं था और संडे को ही बंद होते हैं। और वो जिस तरह मैंने बताया फुटबॉल मैच भी है, फुटबॉल क्रेजी लोग हैं बेसिकली, ये भी साउथ अमेरिकन है तो इस वजह से सड़कों पर इतना रश नहीं था। बहरहाल हमें अच्छा लगा साफ़ सुथरा माहौल देख के और साफ आराम से हम वॉक कर सकें। तो ये अब इसके अंदर चल रहे हैं, चलते जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हुई तो फिर बताऊंगा आपको। अच्छा, अभी ये जिस जगह हम लोग पहुँच गए ये भी सॉर्ट ऑफ अनदर स्क्वायर था उसी ओल्ड सिटी के जो पार्ट था उसके अंदर आके। इधर अगेन सामने ये जो बिल्डिंग बड़ी नज़र आ रही है राइट साइड पे, ये एक बड़ा चर्च था
और उसके अलावा इधर भी कुछ ऐसे वो जिस तरह रोड साइड रेस्टोरेंट्स और इस तरह की चीज़ें, नॉट वेरी बिग रेस्टोरेंट्स बट छोटे छोटे कोई कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। तो इधर भी कुछ लोग बैठे हुए थे, अच्छे खुश अखलाक टाइप लोग हैं। आप जिधर भी देखेंगे अच्छे 2-4 के ग्रुप्स में बैठे होंगे, गपशप कर रहे होंगे और आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर जो बूढ़े लोग हैं वो भी नज़र आते हैं कि आपको बैठे हुए धूप एंजॉय कर रहे हैं और अपना कोई चाय कॉफ़ी कर रहे हैं या बियर वगैरह पी रहे होते हैं। अच्छा, इधर ये सामने जो नज़र आ रहा है ये चर्च है, इसमें भी अंदर जाएंगे लेकिन इसमें हमारी बिल्ड लगी हुई कि चर्च वॉज क्लोजिंग डाउन, तो उन्होंने हमें सिर्फ 1 मिनट अलाउ किया कि आप 1 मिनट के लिए अंदर चले जाएं। तो उस 1 मिनट में मैंने थोड़ा सा इसका शॉट लिया, तो वो आगे नज़र आ जाएगा आपको। तो लेकिन बहुत खूबसूरत चर्च बना हुआ था। मेरा मूड है जब मुझे टाइम मिला तो मैं दोबारा भी आके इसको थोड़ा डिटेल में देखूँगा। तो अच्छा, बड़ी क्लासिक इसकी कंस्ट्रक्शन थी। यकीनन ये भी पुराना बना हुआ होगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा जब नेक्स्ट टाइम होगा। तो ये इसका इंटीरियर था, बहुत खूबसूरत बना हुआ। आगे भी मैं नहीं जा सका करीब और ज़्यादा करीब से नहीं देख सका, लेकिन ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस लगा ये भी। नो, इसको देखते रहिए। बस 1 मिनट होने ही वाला था, तो वो जो बंदा था बोल तो स्पेनिश ही रहा था, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि कोई अच्छी बातें वो नहीं कर रहा, इसलिए फिर हम जल्दी से बाहर निकल आए। तो बाहर निकल के फिर अभी हमने फर्दर आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। अच्छा, ये ओल्ड सिटी है, ये पार्ट आप देखें तो ये वैसे ना दुकानें खुली होती तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, रौनक भी होती और वो जिस तरह की रौनक हम देखना चाहते हैं वो वाली रौनक भी थोड़ी ज़्यादा होती, लेकिन हमने बस खाली ईंटें और पत्थर ही देखे। और ये साइड पे देखें दीवारों पे आर्ट फेयर अभी बना हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। खैर अच्छे बड़े शहरों में भी हर जगह आपको मिल जाता है, बट ये कि इनका अच्छा खास खूबसूरत लग रहा था। और थ्रू आउट इसके अंदर आप अगर देखें तो आपको पाम ट्रीज़ भी नज़र आ रहे हैं। वो अगर पाम ट्रीज़ जो है ना इसकी खूबसूरती में एक ख़ास इजाफा करते हैं पूरे इस मॉल के। अच्छा, गलियों की सफाई देखें, कोई जूस का डब्बा, कोई बिरयानी खाने के बाद सफ़ेद वाला डब्बा, कोई शॉपर, कोई सिगरेट का पैकेट, इस तरह की चीज़ें, या नोज़ी साफ़ करके जो टिश्यू पेपर वगैरह फेंक देते हैं हम लोग, वो उस तरह का कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो वो साफ़ सुथरा है। डस्टबिन वगैरह भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन मेरे हमें लोगों में कल्चर नहीं है ज़्यादा नीचे फेंकने का, तो वेल ट्रेंड लोग हैं। तो ये भी आप बिल्डिंग्स देखिए, ये वाकई बड़ा अट्रैक्टिव आर्किटेक्चर है। जिधर भी आप देखें तो वो अच्छा लगता है। और ये पता नहीं क्या था, 2 तारें जुड़ी हुई थी, कुछ ख़ास मतलब था इसका, लेकिन मैं समझ नहीं सका। और फिर हम आगे चलते रहे। तो अब इधर आपको पुरानी बिल्डिंग्स के स्टाइल में थोड़ा पुराना आर्किटेक्चर, बट वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेल मेंटेन, बहुत अच्छा। कुछ जगहों पे थोड़ा सा ख़राब किया हुआ लोगों ने, कोई दीवारों पर गंद बला लिख के, लेकिन ये कि जनरली अच्छा लगता है। तो बड़े लोग काफ़ी आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, तो ये चलें चलते हैं आगे की, फिर किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो आपको बताता हूँ किधर पहुंचे। अभी तो बस ये गलियों में धक्के खा रहे थे हम, तो मेरा अच्छे धक्के थे, मज़ा आ रहा था।
अच्छा, अब ये जो जगह है इससे आगे वो जंगली जगह शुरू हो गई जिधर मैं कहता हूँ सॉर्ट ऑफ फूड स्ट्रीट है। आपको गाय बगाए सड़क के किनारे इस तरह कुर्सियाँ मेज़ लगे नज़र आते हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं, कुछ खाना सर्व हो रहा है, कॉफ़ी सर्व हो रही है, बियर वगैरह सर्व हो रही है, तो लोग भी आपको बैठे हुए नज़र आते हैं। और हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि ये सितंबर का महीना है, सर्दियाँ हैं इधर जो है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर ये सर्दियाँ होती हैं। सितंबर के बाद इनकी थोड़ा मौसम ठीक होना शुरू हो जाता है और जल्दी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये गर्मियों के महीने होते हैं। तो साउथ हेमिस्फेयर में है, सदर्न हेमिस्फेयर में, तो इस वजह से वो काफ़ी इधर यानी कि डिफरेंट है हमारे पाकिस्तान के हवाले से जो है। तो ये अब पता नहीं क्या कुछ ये बेच रहे थे, क्या खिला रहे थे, तो जनरली वो समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जिधर कोई बेकरी और इस तरह के आइटम्स नज़र आते हैं तो वो तो मैं समझता हूँ कि जनरली हलाल ही है। जिधर गोश्त नज़र आ जाए वो थोड़ा सा शक होता है, उस पर डिफिकल्ट लगता है, तो वो तो खैर मैं कभी इधर कंज्यूम करता भी नहीं हूँ। वो तो कभी फ़िश खा ली है इस तरह की कोई चीज़, तो बाकी इसको अवॉइड ही करते हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा हसल बसल नहीं था, लेकिन ये है कि अच्छे खासे लोग थे। अभी थोड़ा सा अर्ली पार्ट ऑफ द आफ्टरनून था, यानी कि 12 के फ़ौरन बाद का वक्त था जब मैं इस जगह से गुजर रहा था। तो जब हमने उधर खाना शाना खाया और उसके बाद चले उधर से, तो वापसी पे इधर काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका था, तो काफ़ी रौनक नज़र आ रही थी। अच्छा, ये रास्ते में एक फ्रूट शॉप नज़र आई, मैंने इसकी भी थोड़ा सा क्लिप बनाया। बहुत खूबसूरत कलरफुल फ्रूट्स थे, जनरली वही थे, लेकिन इसने जो इसकी शॉप के अपने गले सड़े ख़राब फ्रूट थे वो इसने अपनी शॉप के सामने बाहर गले में नहीं फेंके हुए थे, पता नहीं किधर फेंकता होगा। तो इस वजह से वो जगह साफ़ सुथरी थी और बड़े अच्छे वेल लाइट आउट कलरफुल सा एक नज़ारा लग रहा था। तो ये है, फिर इसी तरह इस लाइन में तमाम आगे वो सारे रेस्टोरेंट्स ही नज़र आ रहे थे। ये ना फिर उधर पहुँच के अंदर एक अनदर स्क्वायर टाइप चीज़ है जिसके चारों तरफ बड़ी अच्छी पुरानी बिल्डिंग्स थी और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट थे। अब इसके अंदर जो एक मज़े की फूड स्ट्रीट है ना, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त, ये वाली जो जगह नज़र आ रही है ना सारी, ये सारा अभी खाने पीने का माहौल है। अच्छा, इसकी खूबसूरती ये है कि ये एक ओल्ड रेलवे स्टेशन है, खूब पुराने ज़माने का, 1800 समथिंग का बना हुआ। वो अब डिसयूज्ड है, तो उस रेलवे स्टेशन का ना एक बहुत बड़ा वो जिस तरह शेड होता है और उसका एक वो छत होता है, उसको उन्होंने अंदर इसमें फूड स्ट्रीट में कन्वर्ट कर दिया है या फूड प्लेस में। तो ये अंदर इसके सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और कॉफ़ी शॉप्स हैं और बार्स हैं और इस तरह की चीज़ें। ये जो मैं बता रहा था, ये वो ऊपर आपको शेड नज़र आ रहा है, पुराने ज़माने का लोहे का बना हुआ, और ये वो पुराना रेलवे स्टेशन है और उसके अंदर ये सारी खाने पीने की जगहें हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी सूवेनियर शॉप थी। डॉन गार्शिया का रेस्टोरेंट कोका कोला बेच रहा है, तो मेरा शुक्र है डॉन खुद नहीं मिले। तो ये ऊपर देख रहे हैं वो घड़ी वगैरह भी लगी हुई है, ये पुराना रेलवे स्टेशन। और ये फिर उसके अंदर रेस्टोरेंट और कुछ ऐसी जगह थी जिधर ये सामने लाइव स्टेक्स वगैरह बन रही हैं, फ़िश बन रही है और कुछ और बारबेक्यू, और इस तरह लोग खा पी रहे हैं और खुश गपियों में मसरूफ़ थे। अच्छी खूबसूरत जगह, बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर, बहुत प्यारी खाने की खुशबू चारों तरफ। जनरली स्पाइसेस ये भी मेरे ख्याल में हमारी तरह ही खाते हैं, बट मैंने चूँकि ट्राई नहीं किया कोई भी चीज़, तो इसलिए वो आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन दैट। लेकिन जो मैंने खाया वो फ़िश खाई थी, तो वो बड़ी अच्छी ग्रिल्ड फ़िश थी विद वेजिटेबल्स, तो वो खैर बहुत मज़ेदार थी। अच्छा, ये एक छोटी सी सूवेनियर शॉप थी और सिमिलर काइंड की एक और भी थी जो बाद में मुझे नज़र आई, उसको भी मैंने देखा था। तो ये कोई चॉप बेच रहे हैं, कोई असाडो बेच रहे हैं, पता नहीं। $590 नहीं है, ये पीसोज हैं। पीसोज में यूरोगन करेंसी जो है, 590 का मतलब है $1 इज़ इक्वल टू 40 पीसोज, 40 पीसोज, यानी कि 39, 40, 38 इस तरह मिल रहा है आजकल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर बाकी कैलकुलेशंस खुद कर लीजिए। तो ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन तो वैसे ही बड़े अच्छे प्यारे लगते हैं, और फिर उसको अगर इस तरह का माहौल दे दिया जाए तो फिर तो वाकई बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये टूरिस्ट्स को लूटने के लिए भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ है, यकीनन मुझे इतना ही कुछ समझ आया, आखिर में टूरिस्ट लिखा हुआ था। और ये कोई वो थी, वाइन शॉप थी, अच्छी खूबसूरत बोतलें पड़ी हुई थी। ये
जब खाली हो जाती हैं तो फिर हम इनमें फूल लगाते हैं नरगिस के। वो आपको पता ही होगा, पाकिस्तानी घरों में ये काफ़ी इस्तेमाल होती हैं फूल शूल रखने के लिए, और मनी प्लांट घर में रखते हैं ताकि घर में पैसा आता रहे, लेकिन खाली ये गोरे करके हमें देते हैं। अच्छा, ये देखें अभी सामने वो कुछ बना रही हैं, आई डोंट नो क्या था। बहरहाल सब कुछ इकट्ठा ही इन्होंने उस चूल्हे पे फेंका होता है, गोश्त भी, सब्जियां भी, मछली भी, और कोई अजीब अजीब चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं, पता नहीं क्या क्या किस किस को खिला रहे होते हैं। ये इसका फ्लोर अगर आप देखें तो वही पुराने ज़माने का लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा, ये वो जगह थी जिधर से हमने खाया। हम शुक्र है, इससे मैंने पूछा तो उनके पास फ़िश थी, तो मैंने वाइट फ़िश ही मंगा ली। फिर अभी हम बाहर बैठे हुए हैं, उसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के फिर हमने खाना शाना खाया, और फिर ये रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है बेसिकली। और ये फिर जल्दी खाना खा के हम भी इत्मीनान में थे थोड़े, तो इसलिए ज़रा आराम से इधर चल रहे थे और सस्ता रहे थे, और साथ साथ नज़ारे करते जा रहे थे। अच्छा जी, ये इनकी ना पोर्ट अथॉरिटी थी, अब पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में कुछ नेवल एसेट्स भी इनके इधर ही थे, और अदरवाइज जो इनकी पोर्ट है वो भी यही, मैंने किसी से पूछा था, वो बता रहे थे यही पोर्ट की बिल्डिंग भी है। ये उसी बिल्कुल जिधर रेलवे स्टेशन है, जिधर हमने खाना शाना खाया, उससे थोड़ा सा बाहर निकलें तो आप अगर रेलवे स्टेशन की तरफ मुँह करें तो फिर आपको ये वाले एरोज नज़र आते हैं। इधर इन्होंने पता नहीं किधर किधर जाने के लिए उसके डिस्टेंसेस लिखे हुए थे, लेकिन इसमें कहीं मुझे वज़ीराबाद गुजरांवाला कुछ भी नज़र नहीं आया। तो ब्राज़ील वगैरह और स्पेन की जगह, इसलिए कि ज़ाहिर इनका उधर से ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो इस तरह बहरहाल खूबसूरत जगह। और फिर दोबारा मैं एक दफ़ा रेलवे स्टेशन के अंदर घुसा, और मैंने कहा जाके ज़रा देखो। ये जब हमने ऑर्डर किया हुआ था, ये तब की बात है, तो उस वक्त फिर मैंने ये थोड़ा सा देखा जब कि वो किस तरह हमारी फ़िश वगैरह बना रहे हैं और बाकी चीज़ें, तो उधर ये कुछ खाने को बन रहा था। तो बहरहाल देखने में बड़ा अच्छा लगता है, खुशबू भी अच्छी होती है, लेकिन ये है कि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ये सब कुछ पाकिस्तान में भी मिल जाता है। ये दिस वाज अनदर सुवेनियर शॉप, ये भी बहुत अच्छी थी, इसकी मालकिन भी अंदर खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इधर थोड़ी सी वीडियो बना ले, ताकि उनको लगे कि ये लड़का इंटरेस्ट ले रहा है इन चीज़ों में। तो वो मैं इंटरेस्ट लेते लेते मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई यहाँ इसमें, लेकिन सुवेनियर्स मुझे वाकई अच्छे लगे, और इंशाल्लाह जब मैं वापस जा रहा हूँगा तो वो फिर मैं इनमें से कुछ ना कुछ ख़रीद लूँगा अपने चाहने वालों के लिए। अच्छा, फिर ये उसी जगह से बिल्कुल साथ ही मुतसिल एक सॉर्ट ऑफ कन्फेक्शनरीज़ की शॉप थी, बेकर्स तो नहीं आप कहेंगे, डेलिकेसीज़ थी, कुछ स्वीट डेलिकेसीज़, कुछ चॉकलेट्स वगैरह और कुकीज़ और इस तरह की चीज़ें, बट स्पानियोला और पता नहीं क्या क्या स्पेनिश सब कुछ। तो वो जिससे बात भी करो तो वो आगे से होला ग्रासियस करके साइड पे हो जाते हैं, कुछ बताते नहीं हैं, तो इंग्लिश आती नहीं इनको। तो मेरे साथ कोई ख़ास स्पेनिश बोलने वाला था नहीं जो उनसे इस तरह पूछ सकता। तो बहरहाल दिस वाज गुड, और इसको भी देखा हमने और ख़रीदा कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी वो बेकरी से बाहर निकले ही थे तो एक अजीब उधम सी की आवाज़ आई, और मुझे लगा कि कहीं शोर हो रहा है, तो वो फिर अंदाज़ा हुआ कि कहीं ढोल बज रहे हैं और कुछ लोग नाच रहे हैं। थोड़ा सा करीब ही थे, 100-200 मीटर, तो फिर हम भी भाग के उधर पहुंच गए, तो उधर ही आगे अफ्रीकन डांस चल रहा था। तो ये किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कोई अफ्रीकन लोग हैं, थोड़ा सा अपना कल्चर इधर उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है, और ये अफ्रीकन ट्रेडिशनल डांस करके दिखाते हैं। बहरहाल इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे ट्रेडिशन तो नज़र नहीं आई, जनरली हमारे बलूची डांस से मिलता जुलता ही डांस कर रही थी ख़वातीन भी, और वो जो अंकल थे इनके आगे वो भी। और बहरहाल ढोल अच्छा था, खूबसूरत बज रहा था। मैं कोशिश करूँगा आपको इसकी थोड़ी सी आवाज़ भी सुनवा दूँ। तो अच्छा लगा, कोई 2-4 मिनट हमने इधर भी गुजार लिए, और कुछ हमने पैसे वगैरह भी दे दिए जो तमाम लोग दे रहे थे एज अ कर्टसी।
अच्छा, फिर फाइनली हमने ना ओल्ड सिटी से बाहर की तरफ का रुख किया और बाहर निकलना शुरू किया। अभी तक जिधर हम चल रहे हैं कुछ आपको पुराने घर इमारतें नज़र आ रही हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ गंदे भी हैं, तो वो लगते ज़रा ज़्यादा पुराने। और फिर आगे कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स शुरू हो जाती हैं और जनरली अभी हम जिस तरफ रुख करके चल रहे हैं तो सामने आपको वो दूर समंदर भी नज़र आ रहा होगा। तो वो यानी कि आप ओल्ड सिटी से बाहर निकल आते हैं और टुवर्ड्स सी शोर चले जाते हैं। तो बेसिकली इनका जो जितना भी बीच फ्रंट है ना, जितना भी समंदर के अलॉन्ग एरिया, उसको सारा इन्होंने बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा और मॉडर्न बनाया हुआ है और बहुत प्यारे प्यारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और ऑफिस बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी, तो वो सारी इसके अलॉन्ग चलती हैं। तो वो खैर हम इधर से जब निकल के सिटी से बाहर आ गए, बहुत बड़ा शहर नहीं है, आपको ये सारा घूमने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैंने तो कोई इधर 4-6 घंटे पैदल चल के भी देखा और फिर टैक्सी पे भी थोड़ा घूमा और बस पे भी। तो ये जल्दी आप ओल्ड सिटी से बाहर आते हैं, साथ ही सामने बीच है और बीच के साथ फिर आपको ये बड़े बड़े फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बीच के अलॉन्ग ना ये अच्छा बड़ा एक ये वाला जो पोर्शन है ना जिसमें अभी हम चल रहे हैं, ये सॉर्ट ऑफ पेनिनसुला है, इसके तीनों तरफ पानी है, तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी वॉक बन जाती है। अगर इसको पूरा मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो ये 18-20 किलोमीटर होगी या शायद इससे भी ज़्यादा। तो ये पूरा उसके अलॉन्ग इन्होंने ना बड़ी अच्छी, जिस तरह अभी कहीं पानी के लिए ये वॉल्स वगैरह भी बनी है, बाकी ये जो फुट ट्रैक है ना ये थ्रू आउट बना हुआ है, थ्रू आउट। किसी किसी जगह ये फुटपाथ थोड़ा सा गायब हो जाता है तो ये कम हो जाता है, लेकिन जनरली हर जगह आपको मिलता है। तो इस पे मेरे ख़्याल में इनकी जो रिक्रिएशन है ना इन लोगों की ज़्यादा, इसलिए कि मुझे शहर के अंदर कभी भी इतना रश नज़र नहीं आया, लेकिन इसके अलॉन्ग ख़ास तौर पे सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अभी जनरली इससे इम्प्रेशन ना लीजिएगा जिससे कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि ये बिल्कुल पोर्ट के करीब आखिर का किनारा है शहर का, तो इधर ज़रा लोग मुझे कम नज़र आए। लेकिन इससे जब हम आगे जाते हैं, जिस तरफ को भी मैं देख रहा हूँ उस तरफ हम आगे जाते हैं, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बीच के अलॉन्ग ना थ्रू आउट ही अच्छी एक कोस्टल हाईवे टाइप या साफ़ सुथरी सड़क बनी हुई है, अच्छी दोहराया, यानी कि 2 ईच और 3 ईच लेन ईच साइड, तो वो 6 या 4 या अक्सर जगहों पे। तो इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी खूबसूरत ट्रैफिक चल रही होती है। इसकी मैंने ना एक ड्राइव थ्रू की भी एक वीडियोस बनाई हैं, इस तरफ आते हुए भी और वापस जाते हुए भी। आते हुए मैं एक वैन में था और जाते हुए टैक्सी में था, तो उसकी भी वीडियोस वो मैं एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगा। अच्छा, ये उसी जगह जब मैं पहुंचा तो मुझे ये थोड़ा सा एक चर्च नज़र आया, तो ऑल्दो कि ये भी बंद था, लेकिन मैंने कहा चलो इसको बाहर से थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। और अच्छा, ये भी कोई बहुत पुराना नहीं, लेकिन पुराना स्ट्रक्चर ही लग रहा था, ऑलमोस्ट कोई 100 साल पुराना तो हो गई। अच्छा, इस जगह से आगे फिर मैंने टैक्सी ले ली, वो फिर टैक्सी राइड की भी कुछ मैंने बनाई थी वीडियो, वो मैं एक सेपरेट व्लॉग में अपलोड कर दूँगा। इसके बाद वो पार्ट 6 हो जाएगा, अभी ये मेरे ख्याल में पार्ट 5 हो जाएगा ये वाला, अगर मैं इस पूरे को कर सका। ये 24 मिनट की है। बहरहाल ये था आज का छोटा सा ट्रिप। मेरे ख्याल में आधा दिन मेरा इसमें अच्छा गुजर गया। शुक्रिया देखने के लिए, फिर आइएगा।